बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले आपने देखा राज्यसभा में हो गया हल्ला हंगामा। धनखड़ साहब जो चेयर पर थे, उनकी और जया बच्चन की हो गई नोकझोंक। जया बच्चन ने कहा मेरा अपमान हुआ है, माफी मांगी। सोनिया गांधी समेत सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब देखिए इस पर धनखड़ साहब आगे क्या करते हैं। अब जरा मैं खबर आपको बताता हूं मनीष सिसोदिया से जुड़ी। मनीष सिसोदिया को 1.5 साल के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया का बाहर आना बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके साथी अरविंद केजरीवाल जी, वो तो अभी भी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगी हुई है, देखिए उनको बेल मिलती है कि नहीं मिलती है या कब मिलती है। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया छूट गए, मनीष सिसोदिया को ही इस सारे दिल्ली के शराब घोटाले का सर्वे सर्वा बताया गया था। सब कुछ इन्होंने किया क्योंकि विभाग इनके पास था, आबकारी विभाग के मंत्री ये थे। तो इसीलिए अब अगर इनको बेल मिल गई है तो कोई वजह दिखाई नहीं देती कि केजरीवाल साहब को कैसे जेल में जो है जेल में रख पाएगी ईडी और सीबीआई। हालांकि अब ईडी मामले में तो मिल चुकी है उनको बेल, सीबीआई का मामला लगा हुआ है। अब वो आगे की बात है। अब मनीष सिसोदिया आज बाहर आ जाएंगे, ये बात लगभग तय है, क्योंकि फैसला जल्दी सुबह आ गया था। आज नहीं होता तो फिर ये शनिवार और रविवार को मामला टल जाता, लेकिन लग रहा है कि वो आज बाहर आ जाएंगे। बाहर निकलते हैं, क्या बोलते हैं। एक और चीज इसमें दिलचस्प देखने वाली है कि चूंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं, त्यागपत्र उन्होंने नहीं दिया है। जब दोनों बाहर थे, जब दिल्ली की सरकार सामान्य रूप से चल रही थी, दिल्ली के सारे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास हुआ करते थे। सारे मतलब सारे, पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी से लेकर के एजुकेशन, इसके अलावा जितने थे सब 13 विभाग इनके पास हुआ करते थे। एक्चुअली अब जब ये बाहर आएंगे और तो खास करके अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में, तो फिर अपने पुराने रोल में आ जाएंगे। उसका फॉल आउट ये होगा कि इनकी, अब ये दोनों नहीं थे तो वो जिम्मेदारियां सारी आतिशी जी के ऊपर ज्यादातर आ गई थी, या सौरभ भारद्वाज के ऊपर। वैसे आतिशी जी के पास थे ज्यादातर विभाग, अब उनसे लेकर के इनको दे दिए जाएंगे। ये पहले भी सरकार में दिल्ली के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर इनको कहा जाता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई विभाग रखते नहीं, तो इसलिए यही चलाते थे सरकार, यही सब लोग जानते थे, पार्टी भी यही कहती थी। अब वो अपने रोल में वापस आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इलेक्शन आने वाले हैं, हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले पार्टी को भी बहुत मजबूती मिलेगी मनीष सिसोदिया के बाहर आने से। अब जरा दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। जो ईडी सीबीआई का केस है वो क्या कमजोर होगा? ऐसा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी जो बेल हुई है, उस बेल में केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है जज साहब ने कि जांच कमजोर हुई है या इनके खिलाफ सबूत नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है। केवल एक आधार पर इनको बेल दे दी गई है कि आपने अभी तक केस ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया। अक्टूबर में पिछले साल 2023 में ये जमानत मांगने के लिए गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आपको अगले 6 महीने में, 6-8 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता दिखता है तो फिर आप हमारे पास आइएगा, तब हम बात करेंगे। ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उसी बिना पर इनको बेल दे दी गई है। तो इसीलिए केस जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं हुई है। अब देखिए साहब, मैं आपको इसके 2 बयान में सुनवा देता हूं। संजय सिंह साहब क्या कह रहे हैं और इस पर आतिशी जी, उन दोनों ने क्या कहा है, ये आप सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक
जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा। आतिशी जी भावुक हो गई। मनीष सिसोदिया इन सब के सीनियर लीडर हैं पार्टी में भी, मतलब बहुत ऊपर कद है मनीष सिसोदिया का बाकी तमाम लोगों से। हाँ बताइए सर। हर्षवर्धन जी बाहर आ गए मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जल्द आएंगे। बहुत नहीं, अब दूसरी लाइन आप लगा दिए, हम जवाब देने वाले तो तक आप बोलिए। जैसे कहते हैं गाड़ी के आगे काट रख दिया, अब दूसरा बोलना पड़ेगा। खैर पहला वाला बोल देता हूँ। ये इसमें ये बिल्कुल ठीक बात है और ये तो होना ही चाहिए। अगर एजेंसी एक समय के बाद ट्रायल नहीं शुरू कर सकती, आप बार बार ये नहीं कह सकते कि भैया ये निकलेगा तो गवाहों पर, तथ्यों पर, सबूतों से छेड़छाड़ कर, अगर इतना ही छेड़छाड़ कर लेगा तो फिर एजेंसी किस काम की है। मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, किसी भी, चाहे वो हाई प्रोफाइल मामला हो या लो प्रोफाइल वाले में बेचारों को जमानत नहीं मिलती। वो जब तक रहता है जेल ही में रहते हैं, उनके लिए कोई मारामारी भी नहीं करता, उनके लिए हम लोग टीवी पर डिबेट भी नहीं करते। हाई प्रोफाइल में होती है तो उस बहाने थोड़ी न्याय की बात हो जाती है। मेरा ये मानना है कोई भी ऐसा मसला है उसमें आप एक समय के बाद जमानत दीजिए, तय समय में वो ट्रायल पूरा कीजिए। जो न्याय का सिद्धांत है उसके तहत मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, अच्छी बात है। मेरिट पर कोई चर्चा नहीं। उस फैसले में कहीं यह नहीं कहा गया है कि जो शराब घोटाला है उससे बिल्कुल कहीं से भी दोष मुक्त है। अरविंद केजरीवाल का मामला अभी तक फंसा हुआ है, वो जेल में ही है क्योंकि कुछ चीजें ईडी और सीबीआई लाके दे देती है कि ये एक चीज है जो अभी रह गई है। अब इससे आगे की बात है। आज तारीख कितनी हो गई? 9 अगस्त। 15 अगस्त 6 दिन में तो आतिशी जी रो रही थी, झंडा कौन फहराएगा? अब झंडा कौन फहराएगा? भाई झंडा फहराने के लिए क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को? अभी तो पता था ना उनको कि आज ही जमानत की याचिका है मनीष सिसोदिया की। और मनीष सिसोदिया जेल से छूटकर आते उससे पहले ही जेल से चिट्ठी भिजवा दी कि मैंने एलजी को कह दिया है कि आतिशी फहराएंगे। भाई त्यागपत्र दे दो पहली बात तो, और नहीं होगे तो जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होगा वो करेगा, और नहीं तो एलजी तो है ही है। ये क्या जरूरत थी कि 9 अगस्त को मनीष की जमानत के पहले कह देना? और इसमें आप कुछ भी कहें लेकिन मन में तो आता है, कोई ये कह दे कि नहीं हम भी जानते हैं आतिशी मनीष जी की ही एकदम जिसको कहें कि पटु शिष्या रही हैं, पूरा काम जो एजुकेशन का पूरा काम था वो सब वही करती रही, उन्हीं के साथ पूरी टीम थी। लेकिन अब उससे आगे की बात है, भाई आरसीपी सिंह भी तो नीतीश कुमार के एकदम शिष्य ही थे। तो आप झगड़ा लगा रहे हैं पार्टी? नहीं, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के यहाँ नीचे बैठते थे, कई बार हम सुनते हैं। रो रही हैं आप, अब देखना ही आपके सामने। अरे तो आपने शिंदे साहब को नहीं रोते हुए देखा है उद्धव जी के लिए? ऐसे ही रोते थे वो। और एक दो नहीं, ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं। लेकिन जब सत्ता आ जाती है, अब देखिए आज तो बाहर आएंगे, उसके बाद सरकार में कब आते हैं नहीं, लेकिन अच्छा वैसे सरकार में आगे करेंगे क्या? सॉरी ये तो सरकार में कैसे आ जाएंगे? नहीं, अरे वो तो कुछ नहीं कर सकते। सीएम दफ्तर जाने पर रोक है, सचिवालय जाने पर रोक है, वो अभी ये कुछ नहीं कर सकते। वो उसी तरह से देखा जा रहा है। नहीं है ना वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जरूरत क्या थी ये करने की? सीएम अंदर है। ये करने की जरूरत क्या थी अरविंद जी को कि झंडा कौन फहराएगा? ये विवाद का कोई विषय था? ये विवाद का विषय नहीं था। मैं बस इतना, मतलब मेरे मन में इच्छा आई, और तो बाकी प्रश्न है, कई विद्वजन है, जवाब देंगे। समीर जी बताएंगे मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने का मतलब? देखिए आम आदमी पार्टी को तो राहत की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों प्रमुख अंदर थे, केजरीवाल भी अंदर थे, मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों अंदर थे। विवादास्पद बयान लेकिन नहीं रुक जाइए, मैं आपको रोकूंगा समीर जी, विवादित बयान मत दीजिए। संजय सिंह आपको प्रमुख नेता नहीं लग रहे हैं? नहीं, वो संगठन के प्रमुख है, सरकार में तो दोनों प्रमुख थे। लगातार मैं देख रहा हूं इन दोनों के सामने कोई और प्रमुख नहीं, कोई प्रमुख नहीं, ये दो ही है। वो नहीं है, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल, दो लोग टॉप पर हैं। बस ये दो सरकार और संगठन के चेहरा यही आम आदमी पार्टी का। अब सबसे बड़ी समस्या ये है सर, अब मनीष सिसोदिया मंत्री तो है नहीं, खाली विधायक है, तो क्या अरविंद केजरीवाल इन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि अभी तक तो अंदर थे। अरविंद केजरीवाल अंदर, मुख्यमंत्री अंदर है, पूरा दिल्ली का काम, प्रशासनिक काम रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसमें टिप्पणी कर चुकी है कि ऐसे पद पे मुख्यमंत्री को बहुत लंबे समय तक गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। एलजी कह चुके हैं, दिल्ली के सारे निर्णय पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही? तो क्या अरविंद केजरीवाल, जिनको किसी पर भरोसा नहीं था, क्या मनीष सिसोदिया पे जो इतना भरोसा करते थे कि सारे बड़े विभाग उनके पास थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या अब वो इस्तीफा देंगे और मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, सीएम को लेकर तो सिचुएशन जहां थी वहीं खड़ी है ना। नहीं, अगर कह सकते हैं ना, ये मंत्री भी नहीं बन सकते। नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना सर? अभी तो कैसे नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? बेल मिल गई है। करेंगे क्या जब ये सचिवालय नहीं जा तो सकते? अरविंद जी कहां जा रहे हैं? कम से कम बाहर तो हैं, सचिवालय बाहर लगा लेंगे अपना, कुर्सी बैठ जाएंगे वहीं।
आप कह रहे हैं मैं बन कह जाना रहा हूं चाहिए। जिस तरह से जेल से जनतंत्र चल रहा है, ये ये सब अभी जब हम लोग जो बात कर रहे हैं कंडीशन ऐसी मर्यादा कि वाली बात मुख्यमंत्री कर रहे अंदर है। अगर मुख्यमंत्री कहेंगे कि भाई मैं मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना रहा हूं, तो हो सकता है उनको अनुमति मिलेगी कि आप कम से कम एलजी के साथ बैठक करो, आप सचिवालय मत जाओ, लेकिन एलजी के संग आप घर जाके बैठक कर सकते हो, कोई निर्णय ले सकते हो, कैबिनेट की बैठक ले सकते हो। मुझे लग रहा है अब एक प्रश्न आने वाला है, तो आप लोगों के मन में ये बात है क्या कि केजरीवाल साहब को बेल नहीं मिलने वाली जल्दी? मुझे लगता है अभी इतने आसानी से मिलने नहीं वाली है। अभी देखना होगा कि क्या केजरीवाल उसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। लेकिन मनीष सिसोदिया को जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, मुझे लग रहा है ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर होगी कि अब चुनाव में भी जाना है। वो तो और जिस तरीके से भूल गए थे, बिल्कुल 17 महीने हो गए पार्टी थे, की बात करना बात ज्यादा नहीं करती, 17 महीने हो गए थे। अब ये देखना होगा कि बाहर आने के बाद अभी तो 2-4 दिन आराम करेंगे, संगठन को समझेंगे कि अब पार्टी में कौन है कौन नहीं है, कौन पार्टी चला गया है, कितने विधायक बचे हैं। अब तो पूरी पार्टी बदल गई है 17 महीने के अंदर जो स्थितियां आप बनी कह है। रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर इनको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देके मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना देना बोलिए चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बातें, पॉलिटिकल बात तो काफ़ी सारी हुई और समीर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अब आपने जहाँ से शुरू किया, एक्चुअली ये आग आपने लगाई जब आपने कहा कि वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, थे ना, तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर को अब रियल चीफ मिनिस्टर बनाने का एक मौका है। और ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा मौका इसलिए भी होगा क्योंकि जो उनके पिछले पॉलिटिकल करियर में जितने लोग उनके मित्र लोग रहे, जो विश्वसनीय रहे, जो ताकतवर रहे, उन सबको बाहर किया गया पार्टी में से, चाहे वो पीट के जो भी है, मतलब लेकिन बाहर कर दिया गया। तो वो उस छवि में ये कि भाई जो सबसे ताकतवर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। मनीष जी पर उनका बड़ा भरोसा था, है भी, मुझे नहीं लगता हमसाया है सर, ये तो हमसाया है। तो और उप मुख्यमंत्री रहे अरविंद जी ने, तो अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा। उसका नतीजा सिसोदिया जी को भुगतना पड़ा आबकारी मंत्रालय में कि उन्होंने साइन किए या जो भी हुआ वो मसला है। तो अब क्या होगा, क्या सरकार में एक मौका हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और खासतौर से चुनाव आ रहे हैं तो उस पर भी काम हो, और दिल्ली के जो काम है वो भी आगे बढ़ पाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि सचिवालय नहीं जा सकते, तो वो तो पिटीशन डाल लेकिन सकते पार्टी हैं। केजरीवाल जी की जेल को तो एक अलग लेवल पर ले गई है ना। हाँ, वो ठीक तो है। मतलब वो तो मोदी सरकार का राजनीतिक विद्वेष का मामला है ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वहाँ इस्तीफा कैसे दिलवा अरविंद देंगे जी वो? इस बात को कह सकते हैं कि भाई मैं रहता हूं, लेकिन ये यहाँ पर दिल्ली को ठीक करने के लिए देखिए, लेकिन ये पॉलिटिकल मसला, लेकिन दिल्ली की जनता को भी याद तब आती, मतलब दिल्ली की जनता की याद तब आती सबको जब कोई क्राइसिस होता है। ठीक है, बाढ़ निकल गई, हाँ, अब खत्म, गर्मी निकल गई, अब बात खत्म। अब अगला क्राइसिस आने वाला है जब यहाँ ये भी धुएं का चैम्बर बनेगा। हाँ, तब उसमें भी थोड़ा टाइम, लेकिन अभी वो दिसंबर आएगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ सर, इस फैसले पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जो फैसला आया है 17 महीने के बाद वो निकले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए ना, वो हमारी देश की जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां, उनके लिए सबक है। जी सर, उसको नॉन सीरियसली मत लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आप जो कंक्लूड करने का टाइम कम है सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, वो तो ठीक है। और उन्होंने कहा कि क्यों हिचकते हैं हमारे लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स बेल देने में, और उस वजह से यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर उन्होंने कहा कि ये आप बहाने नहीं लगा सकते कि उनकी अर्जियां थी नहीं थी, 18 महीने 17 महीने किसी को भी आप जेल में नहीं रख सकते क्योंकि आपका काम पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, आप ट्रायल पर नहीं आ रहे। तो इन सब बातों पर भी गौर करना चाहिए, कोर्ट्स को भी करना चाहिए, क्योंकि हर दिन जो काम लोअर कोर्ट कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। वो तो बात सही है, दोषी थोड़ी करार दे दिए गए हैं, किस बात से जेल में है डेढ़ साल, आपने अपनी जांच पूरी कर ली, चार्जशीट होगी, सब कुछ हो गया, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, आप मुकदमा शुरू नहीं कर रहे हो, तो फिर कब तक आदमी को जेल में रखेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के संविधान का अभिभावक है, उसको कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार है। लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट भी केस के मेरिट और दिमाग पर ही काम करता है। ज़्यादातर इस देश के 99% से ज़्यादा मामले वहीं निपटाए जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान रखना है। अगर यही है तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए था कि भाई ठीक है 6 महीने में इसका ट्रायल पूरा करो, वो तो उन्होंने दिया नहीं है। और अगर एजेंसी की समस्या है, जिस आधार पर उन्होंने बेल दिया है, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथी इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया भी पहले हम लोगों के साथ बहुत आंदोलन में रहे, हम लोग ये मानते थे कि जमानत केवल जिससे देश को खतरा हो, जो टेररिस्ट हो, ऐसे केसों में जमानत नहीं मिलना चाहिए, नॉर्मल जमानत होना चाहिए। उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाइए कि वो कहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसलिए जमानत मिलना, आम आदमी पार्टी तो इसको शुरू कर दिया है कि जैसे वो रिहा होकर के आ गए हैं, बरी हो गए, बड़े हो गए हैं और ये अटैक शुरू होगा, मोदी जी ये करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया जब जेल के अंदर गए थे, जिस परिस्थिति में उनको त्याग पत्र देना पड़ा था अपने मंत्री पद से, वो ऐसी कथा थी जिसमें लगा था, और एक संदेश भी आया था इनके साथियों के द्वारा, आपके व्यक्तिगत संबंध हो, कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर इनको जो है कैनन फॉडर बना दिया है कि आप जाओ, आप ध्वस्त हो जाओ, हम सब लोग बचे रहेंगे। तो वो जो अंदर का भाव
भाव है वो अब कैसे प्रकट हुआ, क्योंकि इस समय तो सबको बचना है साथ साथ, और सबको आप लोग जो बता रहे थे ना कि ये कोई अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी सेकेंड मैन नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल सिंगल मैन होते हैं, बाकी को यस मैन होकर रहना पड़ता है, जो उनका एक करेक्शन मुझे दिया गया है कि सचिवालय जाने पर रोक नहीं है। रोक नहीं है। अब ये अरविंद केजरीवाल से अलग है इनका, ये सचिवालय जा सकते हैं, ये राजनीतिक इनकी गतिविधियां पर कहीं कोई रोक नहीं है। ठीक है, इसलिए वो पहले ही हमने देखा, आपने कहा तो मैं चुप हो गया था, मुझे मेरी टीम ने बताया था, तो उससे तो ये गतिविधि जा सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो इनका शपथ ग्रहण भी हो सकता है, और शपथ ग्रहण करा करके राज्यपाल पर निर्भर करता है कि ये आगे काम कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर रहते हुए मुझे संदेह है कि मनीष सिसोदिया को शपथ ग्रहण कराएंगे बाहर रहते हुए। ठीक है, ओके सर, ठीक।